फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेस में मैं राजेंद्र सिंह ढाका आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना टॉपिक चल रहा था अभी प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रारंभिक विद्युत के अंदर अपन ने ठोस पढ़ लिया था, पदार्थ पढ़ लिया था, परमाणु पढ़ लिया था, तत्व, यौगिक और मिश्रण को भी क्या है पढ़ लिया था। उसके बाद अब आगे का जो टॉपिक है वो आता है भी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है अभी कि जैसे अपना जो परमाणु है वो क्या है अभी जो अपना पृथ्वी का सूक्ष्म कण नहीं है भी। जिस प्रकार से अपने इसके अंदर क्या होता है भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब प्रकार से बना होता है भी। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि ग्रह क्या करते हैं, गतिमान रहते हैं या गति करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है भी अपने जो परमाणु होते हैं उनकी भी क्या होती है, कक्षाएं होती है। तो इसके अंदर अपने परमाणु क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो क्या होते हैं भी जो अपनी कक्षाएं हैं उनके अंदर स्थिर रहते हैं। और जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या रहते हैं, कक्षाओं के अंदर गतिमान रहते हैं। तो आइए जानते हैं भी न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है भी अपना नाभिक होता है। क्या आता है भी, नाभिक। जैसे अपने सौर मंडल के अंदर सूर्य क्या है, एक स्थिर रहने वाला ग्रह है और उसके चारों ओर क्या रहते हैं भी, जैसे पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ये सब ग्रह क्या करते हैं, गतिमान रहते हैं। तो अपने परमाणुओं में भी क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वह बिंदु जो स्थिर रहते हैं, एक नाभिक होता है। ठीक है भी। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं भी, स्थिर रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, गतिमान रहते हैं। प्रथम कक्षा में, द्वितीय कक्षा में, तृतीय कक्षा में या चतुर्थ कक्षा बनती है तो चतुर्थ कक्षा में ये अपने आगे आएगा। तो नाभिक क्या होता है भी, बीच का जो बिंदु होता है वो क्या होता है, नाभिक होता है, जहाँ से कक्षाएं अपनी शुरू होती है। तो नाभिक क्या है, परमाणु का केंद्रीय संबंध भाग नाभिक कहलाता है। यानी परमाणु का केंद्रीय जो भाग होता है, केंद्र का जो बिंदु होता है, केंद्र का जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है भी, नाभिक कहलाता है। अब नाभिक के अंदर एक नंबर पे आता है भाई अपना प्रोटॉन। क्या आता है भी, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, यह प्रकृति का एक मूल कण होता है। किसी भी प्रकार या किसी भी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन सब प्रकार से समान होते हैं। यानी किसी भी तत्व से प्राप्त जो अपने प्रोटॉन होते हैं वो सब प्रकार से क्या होते हैं, सेम होते हैं। और प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर है -19 कूलाम आवेश होता है। 19 कूलाम आवेश होता है। यानी जो अपने प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं भी, धनावेश होते हैं। यानी
प्लस के अंदर होते हैं। जो अपने प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं भी, धनावेश होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटॉन का द्रव्यमान, सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न पूछा जाता है इसमें, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। कितना होता है भी, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1845 से गुना होता है, यानी 1845 गुना बड़ा होता है। प्रश्न काफी बार आया हुआ है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना भाग होता है, या कितना बड़ा होता है, या कितना छोटा होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या होता है भी, 1845 गुना होता है। ठीक है भी। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम वही चीज है जो प्रोटॉन में थी। यह भी प्रकृति का क्या है, एक मूल कण है और किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त तत्व से प्राप्त न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है भी, बराबर होती है। ये कण भी नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये कण भी क्या रहते हैं भी, अपने नाभिक के अंदर स्थिर रहते हैं। न्यूट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था ना, नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो अपना परमाणु है उसका जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्र का जो बीच का भाग होता है, वो क्या कहलाता है भी, नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक। और नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं। नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहता है। और इनके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं के अंदर, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं के अंदर इस प्रकार, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा या तृतीय कक्षा, इस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भी, गतिमान रहते हैं। ये कक्षाएं कैसे बनती है, थोड़ा सा आगे आएगा अपने, किस प्रकार से बनती है और एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है भी, इनका एक सूत्र होता है 2n2 की स्क्वायर, 2n2 की स्क्वायर। और वो अपना निर्भर करता है भी कितने इलेक्ट्रॉन, यानी अपना कोई तत्व है या पदार्थ है, कितने पदार्थ के अंदर है, उस पदार्थ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। और उन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भी, 2n2 की स्क्वायर के साथ क्या होता है भी, वितरण होता है। प्रथम कक्षा में K L M N O P Q, इस प्रकार की क्या होती है, अपनी कक्षाएं होती है। प्रथम कक्षा K L M N O P Q, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है, 2n2 की स्क्वायर के अनुसार होता है। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई एक कक्षा पूर्ण होती है उसके बाद दूसरी कक्षा बनती है। ये नहीं है भी अपने पास 1 2 3 4 कक्षाएं हैं, अपने पास मान लो भी कि 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। तो ये नहीं है भी इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, हमने क्या कर दिया भी, इसमें फिर अपन ने क्या कर दिए, 3 कर दिए। ऐसा नहीं होता है, इसका एक नियम होता है 2n2 की स्क्वायर। प्रथम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे अन क्या है, अन कक्षाओं की मान, कक्षाओं का मान है। अन क्या है,
कक्षाएं हैं, n क्या है भी कक्षाएं हैं। फिर कैसे 2 प्रथम कक्षा इंटू 1 की स्क्वायर, 2 एकम 2 और स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। तो प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 गुना 2 स्क्वायर, 2 2 4 और 4 2 8। द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8 रहेंगे। 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 3 किया 9, 9 2 18। तृतीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 18। इस प्रकार से क्या आता है भी अपने कक्षाओं का वितरण होता है। जब एक कक्षा पूर्ण होती है उसके बाद द्वितीय कक्षा बनती है। जब द्वितीय कक्षा पूर्ण हो गई उसके बाद तृतीय कक्षा बनेगी। अगर चतुर्थ कक्षा पूर्ण नहीं होती है तो ये नहीं होता भी चतुर्थ कक्षा में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, यानी चतुर्थ कक्षा में क्या होते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या अभी उनको प्रथम कक्षा में भेज दी, ऐसा नहीं होता। यानी प्रथम कक्षा का क्या होता है अपना एक नियम होता है, द्वितीय कक्षा का भी अपना एक नियम होता है। और परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल अनेकों बार पूछा गया है भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों कौन सा बल है जिस बल से ये क्या है बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधन में रहते हैं। तो कौन सा बल होता है भी अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों क्या होते हैं आपस में अंतर आणविक बल के द्वारा बने होते हैं। अनेकों बार प्रश्न IITI में, DRDO में, टेक्निकल हेल्पर में, दिल्ली मेट्रो में, नोएडा मेट्रो में, हरियाणा अनुदेशक के अंदर अनेकों बार प्रश्न आया हुआ है भी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कौन से बंधन के साथ आपस में बंधे हुए होते हैं। तो वो कौन सा होता है भी अंतर आणविक बल। ठीक है भी। अब आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है भी ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। कितना होता है भी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी ऋणावेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऋणावेश होते हैं। ठीक है भी। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ऋणावेश हो गए और प्रोटॉन क्या हो गए धनावेश हो गए। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, यानी प्रोटॉन धनावेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं। और इसके बाद कक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो अपनी कक्षाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है चक्रण और दूसरी होती है अपनी एक तो होती है चक्रण गति और दूसरी होती है कक्षीय गति। कक्षीय, ठीक है भी। चक्रण गति और कक्षीय गति। अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं 2 प्रकार की भांति कार्य करते हैं। एक तो चक्रण यानी अपनी धुरी पर स्थिर रहके अपनी धुरी या केंद्र पर स्थिर रहते हुए इस प्रकार से क्या करते हैं गति करते हैं। यानी केंद्र क्या है केंद्र पे वो क्या रहते हैं स्थिर रहते हैं अपनी धुरी पे, यानी लट्टू की भांति क्या करते हैं इस प्रकार से गति करते हैं। वो गति क्या कहलाती है चक्रण गति कहलाती है। वो गति क्या कहलाती है अभी चक्रण गति कहलाती है। और दूसरी क्या होती है कक्षीय गति। कक्षीय गति के अंदर क्या हो गया जो अपना नाभिक है उसके बाद प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, यानी कक्षाओं के अंदर रहकर अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गति करते हैं। ठीक है अभी।
कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज की कक्षा में इतना ही। कल पढ़ेंगे कक्षाएं, किस प्रकार से कक्षाएं बनती हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के अंदर गति करते हैं। तब तक के लिए